फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो पैंट का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने प्लाजो पैंट को कट कर लिया है। मेरे प्लाजो पैंट की फुल लेंथ है 32 इंच। तो ऊपर वाली पार्ट को मैंने 27.5 इंच पर कट कर लिया है और नीचे की साइड हम इसमें 5 इंच की फ्रिल डालेंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक पीस कट कर लिया है जिसकी लंबाई मैंने कपड़े के अकॉर्डिंग ली है, जितने की हम इसमें फ्रिल डालेंगे। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। अब हम सबसे पहले इस कपड़े को एक साइड से नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की फ्रिल बनाने के लिए सेम मैंने इसी तरह से एक और पीस कट कर लिया है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक में इस तरह से कपड़े को रखते हुए इसमें जोड़ लगा लेंगे ताकि इसकी हम लंबाई बढ़ा सकें। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। ये मेरे कपड़े की सीधी वाली साइड है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसकी ओपन वाली साइड एक पैर की सिलाई लगाकर इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से पहले 5 इंच वाली फ्रिल को तैयार कर लेते हैं, फिर इस तरह से ऊपर वाली फ्रिल को भी तैयार कर लेंगे। अब हम सबसे पहले 6 इंच चौड़ी पट्टी को नीचे की साइड से एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। और ऊपर के लिए जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी तैयार की थी, सबसे पहले उसमें इस तरह से जोड़ लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरी पट्टी की सीधी वाली साइड है। अब हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इस वाली पट्टी को पिन की मदद से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 6 इंच वाली पट्टी को नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और सेम इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी को भी एक पैर की सिलाई लगाकर इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वाली पट्टी को पिन की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरह से और इस पट्टी में अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हम इस वाली पट्टी को सुई की मदद से इस तरह से इसमें गैदर्स डालेंगे इस तरह से।
कुछ इस तरह से। अब हम इस वाली फ्रिल को भी अच्छे से आयरन करके इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आयरन करके इस पट्टी को भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह से अब हम इस वाली पट्टी में भी सुई की मदद से इस तरह से इसमें गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह से इस पट्टी का सेंटर लेते हुए अब हम सेम इसी तरह से इस वाली पट्टी में भी गैदर्स डाल लेंगे, इस तरह से सेंटर में। इस तरह से अब हम सेम इसी तरह से इस पूरी पट्टी में इसी तरह से गैदर्स डाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस वाली पट्टी में भी इस तरह से गैदर्स डालकर इसे भी कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से। तो चलिए अब इसी तरह से दोनों गैदर्स को प्लाजो में अटैच कर लेते हैं। अब हम ट्राउज़र की नीचे वाली साइड इस तरह से 6 इंच लंबी वाली फ्रिल को अटैच करेंगे। तो ये मेरी फ्रिल की सीधी वाली साइड है और ये मेरी ट्राउज़र की सीधी वाली साइड है। अब हम फ्रिल को इस तरह से रखते हुए गैदर्स को इस तरह से इक्वल करते हुए इस पूरी प्लाजो में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब हम प्लाजो को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से अब हम ऊपर वाली फ्रिल को भी सेम इसी तरह से
इस तरह रखते हुए इस फ्रिल को भी इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हमें सिलाई इस तरह से सेंटर में लगानी है, जैसे हमने सेंटर में गैदर्स डाले हैं। इस तरह से अब हम इन गैदर्स को भी इस तरह से इक्वल करते हुए इसमें भी सेम इसी तरह से गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर लेंगे। इस तरह से अब हम सेम इसी तरह से प्लाजो की दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से प्लाजो को फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग का निशान लगाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग का निशान लगाते हुए अपने पूरे प्लाजो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।